हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। आज मैं इस वीडियो में कुछ एक अलग टॉपिक पर बात करूंगा। अलग टॉपिक क्या है वो थोड़ा समझने की जरूरत है। वो आपकी लाइफ में काम आने वाला विषय है। अगर आप उस विषय को इग्नोर कर दोगे तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। मैं मानता हूं कि आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा युवा जनरेशन है, बहुत ज़्यादा समझदार जनरेशन है, लेकिन फिर भी उस विषय पर बात करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं बात कर रहा हूं शादी से पहले सेक्सुअल एजुकेशन की, यानी शादी से पहले फिजिकल रिलेशन की। आज के समय में लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। क्या सर, हमें शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बना लेने चाहिए या नहीं बना लेने चाहिए? अगर बना ले तो हमारी लाइफ पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं इस विषय पर आज बात करने जा रहा हूं। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझना। हम एक मूवी को देख रहे हैं और मूवी का जो लास्ट का पार्ट है वो आपको पहले ही दिखा दिया जाए, क्या आप उस मूवी को देखना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स आप उस मूवी को देखना नहीं पसंद करेंगे। अभी समझना थोड़ा बारीकी से। मान लीजिए कोई लड़की है और कोई लड़की फिजिकल रिलेशन किसी लड़के से बना लेती है। वो बहुत ज़्यादा विश्वास में आ जाती है, किसी से प्रेम करती है, प्यार करती है बहुत ज़्यादा गहरा, और वो एक दूसरे से विश्वास भी बहुत ज़्यादा करते हैं दोनों। लेकिन एक समय ऐसा आ गया है कि उन्होंने फिजिकल रिलेशन बना लिया, लेकिन किसी कारणवश उनका रिश्ता टूट गया। अब समझने की बात क्या है कि यहाँ पर किसने क्या खोया। मैं मानता हूं कि 99% उस लड़की ने बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू खो दी है, अपनी खुद की इज्जत खो दी है। ये ऐसा मानना है, 99% ऐसा ही है। अब मान लेना कि वो लड़का बड़ा गंदा था और वो तो चला गया है, आपके पास बचा क्या है? आपके पास आपके रेस्टोरेंट में जो सामान था वो आपने पहले ही उसको परोस दिया है, यानी उस ग्राहक को परोस दिया है, तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। ये थोड़ा दिमाग से सोचने की बात है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे आपको हर एक बंदा छोड़कर उठ जाता रहेगा। अब थोड़ी बात आप बारीकी से थोड़ा और समझना। शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाना मैं कहूँगा कि गारंटी से गलत है, 100% गलत है। अब आप कहोगे कि सर हाँ गलत है, तो क्यों गलत है? एक चीज़ होती है वर्जिनिटी। मान लीजिए किसी लड़की ने फिजिकल रिलेशन किसी लड़के से बनाए हैं। पहले तो ज़्यादा मानते थे, लेकिन आज थोड़ा एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, आज कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर बवाल खड़ा होता था, आज थोड़ा बवाल नहीं खड़ा होता है, लोग समझदार हो गए हैं। नहीं तो पहले इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मायने दिए जाते थे, आज चलो मायने नहीं दिए जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों का खेल भी मत बनाइए ना। अपने जीवन में वैल्यू डेवलप करना तो आपके माइंड के ऊपर होता है। आप समझना, किसी से आप रिश्ते में आए, उस रिश्ते में आते ही उस बंदे ने आपको बोला कि मुझे तो आपसे फिजिकल रिलेशन बनाने हैं। अगर उसने ये कंडीशन आपके साथ रख दी है तो समझो वो आया क्यों है आपके साथ। क्या आपसे रिश्ता रखने के लिए आया है या आपके साथ परमानेंट रहने के लिए आया है? आप उनके पास एक बात रखिए ना। आप बोलिए अगर आपको फिजिकल रिलेशन बनाने हैं तो मैं शादी के बाद ही बनाऊंगी। अगर वो रुकता है तो रुकेगा, नहीं तो जाएगा तो जाएगा। अब यहां पर समझना, जो बंदा आपके पास आया है यानी वो फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए आया है, और फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद आपके पास बचता क्या है? मेरा मानना तो कुछ भी नहीं बचता। आप वैल्यूबल पर्सन नहीं रहते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो क्वेश्चन करती हैं, सर ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। आपकी वैल्यू नहीं बचती है, आपके पास कोई इज्जत नहीं बचती है। और चलो मैं आपको एक बहुत बारीकी की बात बता देता हूं, बहुत ज़्यादा बड़ी बारीकी की बात, जो लड़कों के लिए बुरी बात है, लड़कों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। लड़कों का जीवन भी खराब हो सकता है इन चीज़ों से। अभी समझना, अगर कोई लड़का किसी लड़की से जिसकी एज 18 से कम है और सेक्स कर लेता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, उसके बाद क्या होता है कि किसी कारणवश उनके संबंध टूट जाते हैं, यानी रिलेशन किसी कारणवश टूट जाता है। अब वो लड़की जाती है थाने में। अब थाने में वो गई और उसने उसका केस दर्ज करा दिया।
उस लड़के को एक पोक्सो का मुकदमा होता है, वो मुकदमा लगेगा, उसमें कोई जमानत का विषय नहीं है, उसकी धारा लगनी ही लगनी है। वो बाद में होगा सब जांच वगैरह भी, लेकिन उस पर लगनी है। ये गलती कितनी बड़ी थी। दूसरी बात, चलिए और कोई बात नहीं, और ज़बरदस्ती का मसला समझ लिए। किसी कारणवश लड़के लड़की के माँ बाप नहीं माने, और लड़के ने और लड़की ने दोनों ने भागकर शादी कर ली किसी कारण से, चलिए मान लिया कर ली। अब शादी होने के बाद 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 4 महीने बीत गए। उसके बाद किसी कारणवश उनके संबंध विच्छेद हो गए, उनमें कोई झगड़ा हो गया, वो लड़की अपने घर पहुंच गई और लड़का अपने घर पहुंच गया। अब रीजन क्या हुआ कि जब लड़का और लड़की अपने अपने घर पहुंच गए, किसी कारणवश लड़की के दिमाग में आता है कि मैं इस लड़के की FIR करा देती हूँ। अब FIR करा दी तो भी लड़के पर, आपको बताऊं, मुकदमा दर्ज होगा, गारंटी से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। 376 लगेगी, ये ध्यान रखना, 376 गारंटी से लगनी है। जब आप कहोगे कि सर ये बलात्कार, हाँ ये बलात्कार, जबरदस्ती में लाया जाएगा इस चीज़ को, ये गारंटी से है, ये दिमाग से आप निकाल देना, तो क्या होगा, वहाँ पर आपकी लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी। अब आगे की बात समझना। अब आप कहोगे सर लिव इन में भी तो रह रहे हैं लोग। जी, जब तक मर्जी का सौदा है सर, जब तक आपके मन में है चल रहा है, लेकिन किसी दिन आपके मन इधर उधर हो गए, किसी दिन गुस्सा आ गया। बहुत सारे मैंने लड़कों को देखा है जो जेल में पड़े हैं, बहुत सारे मैंने लड़कों को देखा है जो तड़प रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, सर मेरे साथ ऐसा हुआ था, सर मैंने ऐसा किया था। यार रिश्तों में रहना है तो आप ईमानदारी से रहिए ना। अगर किसी रिश्ते में आप रह रहे हैं तो ईमानदारी से रहिए। अब दूसरी बात समझ लीजिए, आपने लड़की से भागकर शादी कर ली, चलिए आप 2-4 महीने से, 6 महीने से, साल भर से रह रहे हैं किसी के साथ, और वो शादी समाज की नज़रों में जायज़ नहीं है, यानी नाजायज़ है। साल भर बाद लड़की ने आपसे रिश्ता हटा लिया, अब दोबारा फिर भी आपके पास 376 लगना ही लगना है। मैं मानता हूँ सब कुछ मर्जी से हुआ है, लेकिन फिर भी लगना है। ये चीज़ आपको ज्ञात नहीं होंगी, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप कहोगे सर क्या शादी से पहले ये सब करना सही है? सही नहीं है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सही होता तो मैं आपको ये चीज़ गलत क्यों बताता? ये चीज़ें बड़ी गलत होती हैं। इन चीज़ों से अगर आप अटैचमेंट में रहोगे तो ये आपकी लाइफ पूरी भी ख़राब कर सकती है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो फिर डेली की आदत में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लड़के तो क्या करते हैं, एक बार किसी लड़की से ये चीज़ कह दी और उस लड़की ने किसी कारणवश ये चीज़ मान भी ली, तो उसको फिर बार बार फोर्स किया जाएगा, बार बार उसको बुलाया जाएगा, बार बार उसको इन चीज़ों के लिए दबाव में रखा जाएगा। चाहे ये लाइफ नहीं होती, फिर ये आदत को ले लेता है मामला। जब ये आदत में आ जाती है तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। आप ना तो अपने करियर पर फोकस कर पाते हैं और ना फिर अपने खुद के काम पर फोकस कर पाते हैं। अब आगे की बात समझना थोड़ा। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग किसी से रिश्ते में आए ही इसीलिए से कि हमें उससे फिजिकल रिलेशन बनाने हैं। लड़कियां इन बातों को नहीं समझ पाती, लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। वो थोड़ी सी बात पर विश्वास कर लेते हैं। बहुत सारे छिछोरे से लड़के हैं जो इसी काम को करते हैं सारा दिन, जो इसी कामों पर रहते हैं। उन्होंने अच्छी सी लड़की देखी, उनके पीछे लग गए, कभी इससे संबंध बनाए फिर उससे संबंध बनाए, लेकिन साले एक न एक दिन तो फंस जाते हैं, गारंटी से रगड़े जाते हैं। फिर बाद में उनको मालूम होता है कि यार ये सब मैंने गलत किया था। बकरे की अम्मा ने कब तक खैर मनाई, अभी समझने की कोशिश करना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इन चीज़ों से मज़ा लेकर, थोड़ा मस्ती लेकर अपनी लाइफ को सुधार लूँगा, कुछ नहीं होने वाला है। वो थोड़ी देर का आनंद है, वो आनंद थोड़ी देर तक रहेगा। उसके बाद आपके दिमाग में वही फितूर भर जाएगा जो आप चाह रहे थे। समझ रहे हो? इसलिए आपको अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा। अगर हाँ, मैं मानता हूँ किसी रिश्ते में हो, प्यार के मामले में हो, चलो किन चीज़ों में हो, तो वहाँ पर भी ईमानदारी बरती जा सकती है। हाँ, अगर आप ऐसे रिश्तों में आ भी गए हो, आपने ये सब कर भी लिया है, तो भी अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में आज का समय यह है कि मदर फादर को भी इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर समझने की थोड़ी ज़रूरत है। जिसके पास एक स्मार्टफोन है, क्या उसको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है? क्या वो ब्रह्मचारी है? मैं गारंटी के साथ कहूँगा जिसके पास स्मार्टफोन है उसके दिमाग में ब्रह्मचर्य बचा नहीं है।
चूँकि कुछ ऐसे ऐप होते हैं वो ऑलरेडी आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाते हैं, आप चाहे करिए भी नहीं, आपके पास फ़ोटो भी कुछ ऐसे आ जाते हैं, कहाँ तक बचाओगे आप अपने आप को। आज का समय है कि अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार तो कुछ बेचारी अनजान लड़कियां होती हैं, उनके साथ ऐसा हो जाता है, कुछ छिछोरे से लड़के होते हैं, उनकी लाइफ ख़राब कर देते हैं, कुछ लड़कों की भी लाइफ ख़राब हो जाती है। मैं मानता हूं कि सारी चीज़ें लड़कियों पर हैं, लड़कों की भी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। ऐसे रिश्तों में मत पड़िए। चलो आपने लव कर लिया है, प्यार कर लिया है, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि आप सारे रिश्ते शादी से पहले ही बना लें। तो शादी से पहले ये संबंध रखना गलत है, मैं तो ये कहूँगा, बस मेरा ये एक एडवाइस है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।